कि हमें लड़कियों की कमाई नहीं खाना है, या हम नहीं चाहते कि लड़कियां बाहर निकले या बाहर निकल के काम करें, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि बाहर का जो माहौल है वो बहुत खराब है। तो सेम चीज मेरे साथ भी यही सिचुएशन रही। और आज एटमी में मैं एज अ सेल्स मास्टर और एजुकेशन सेंटर लीडर हूँ। लेकिन ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मेरे लिए, यहाँ बैठे सभी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं। किसी की छोटी प्रॉब्लम चलती है तो किसी की बड़ी प्रॉब्लम चलती है। लेकिन मेरा भी जो रहा अभी तक का सफर काफी स्ट्रगल वाला रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरी लाइफ में, मुझे किसी भी पर्सन का कोई सपोर्ट नहीं मिला, चाहे वो फैमिली पर्सन हो या ऐसा कोई मेरी लाइफ में पर्सन हो जिसका मुझे सपोर्टिव रोल रहा हो, कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आरजू आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं। मुझे किसी का भी कोई सपोर्ट लेवल नहीं रहा। और मैं बात करूं, फैमिली का भी सपोर्ट लेवल इसलिए नहीं रहा क्योंकि फैमिली में सबसे जो मेन होते हैं हमारे लिए मदर और फादर। तो बहुत, जब मैं बहुत छोटी थी, जस्ट मैं थर्ड क्लास में थी, 2007 की बात है, तब मेरे जो मदर थे वो किसी, उनको कोई डिजीज थी, कोई प्रॉब्लम की वजह से, मतलब टाइफाइड उनको हो गया था, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से वो इस दुनिया से चली गई। और माँ का प्यार नहीं मिला, और माँ के प्यार का मतलब भी मैं नहीं समझ पाई थी तब तक वो यहाँ से जा चुकी थी। और पापा जो थे काफी ड्रिंक करते थे, और मम्मी के जाने के बाद और ज्यादा कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो 1 साल बाद मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि पापा का प्यार क्या होता है, या उनका महत्व मेरे लाइफ में क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब वो चले गए। तो मैंने ये अभी तक एनालिसिस या फील किया है कि दुनिया में जब आपके मदर और फादर नहीं होते हैं, तो आपके फैमिली या आपके कोई भी आस पड़ोस के लोग सब कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता। तो मैं ये चीज बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कि काफी सारी फीमेल्स या काफी सारे ऐसे लोग, ऐसे मेंबर होंगे, जब लोग एक्सक्यूज देते हैं ना तो मुझे उनके ऊपर हंसी आती है। लोग तरह तरह के एक्सक्यूज देते हैं कि हम, हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास पैसा है तो हम हमारा पीवी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग एक्सक्यूज होते हैं। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरे जैसी लड़की जो सिर्फ 10वीं पास है, मैम ने तो इंग्लिश में बताया, मुझे वो भी समझ में नहीं आया, बट इंग्लिश भी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मैं समझ लेती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। बट जो मैं ट्रेनिंग्स वगैरह भी करती हूँ उसके लिए मुझे, आप लोगों को जिस ट्रेनिंग को करने में शायद आधे घंटे लगते होंगे, मुझे उस ट्रेनिंग को करने में 2 से 4 घंटे लग जाते, प्रिपरेशन करने में, हिंदी ट्रांसलेशन करने में। बट मैं सीख रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कोई ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ इंग्लिश के लिए। फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसी 22 साल की लड़की जो कि एक गांव से बिलोंग करती है और जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसको कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, वो अगर एटमी में एज अ सेल्स मास्टर बन सकती है, या एटमी में एक 6 फिगर की इनकम ले सकती है, या एटमी में एक एजुकेशन सेंटर लीडर बन सकती है, और पिछले 6 महीने से अपने दम पे सक्सेसफुल इस बिजनेस को कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास कोई एक्सक्यूज होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं आज फर्स्ट टाइम ये चीज बता रही हूँ, शायद आज तक मैंने मेरी मीटिंग्स में भी ये चीज नहीं बोली, बट आज अंदर से निकल के आ रही है, ताकि आप लोग उस चीज को लेके शायद इंस्पायर हो। और आज भी अगर आप एटमी बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं है तो शायद आज से आपको मेरी किसी बात से, या मेरी कोई एक ऐसी चीज आपको लग जाए कि नहीं, आज मैम के इस सेशन से मुझे ये फील हुआ और आज से मैं एटमी बिजनेस को और सीरियस होकर करूंगा। मेरे पास अपना जो पर्सनल पीवी कंप्लीट करने के लिए भी मैंने डे 1 पे अपना 7 लाख पीवी कंप्लीट किया था, और मेरे पास अपना पीवी कंप्लीट करने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो मैंने कहीं से अरेंजमेंट करके अपना पीवी कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास था कि नहीं मैं कर लूंगी, मैं अपने प्रोडक्ट्स रिटेल करके भी वो पेमेंट जिनसे लेकर मैं उनको रिटर्न कर दूंगी, और मैं, मुझे सेल्स मास्टर बनना है, ये मेरे अंदर था। तो मैंने उस चीज को कंप्लीट किया, और आज मैं देखती हूँ कि लोग अपना पीवी कंप्लीट करने में बहुत बार सोचते हैं, अपना चाहे 10,000 पीवी से आईडी एक्टिवेट करते हैं या 3 लाख पीवी करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ पे बल्क परचेसिंग करें, या मैं बल्क परचेसिंग को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको अपने प्रॉफिट और बेनिफिट की बात बता रही हूँ कि यहाँ लोग बहुत सोचते हैं और बहुत एक्सक्यूज देते हैं कि मैं कहाँ से करूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं है। तो आप मुझसे शायद ये चीज सीख सकते हैं।
या अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे वो चीज़ भी बता सकते हैं कि होता है ना, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं या आपके सपने बहुत अलग हैं या जो आपके एनवायरनमेंट में, आपकी सोसाइटी में आस-पास जो चीज़ें हो रही हैं, आप उससे अलग जाना चाहते हैं, तो बेशक तकलीफ़ें, प्रॉब्लम, परेशानियाँ सभी को आती हैं। बट मैं ये कहती हूँ कि आपका जो विज़न या फ़ोकस या सपने को इतना बड़ा रखिए कि उसके आगे कोई भी परेशानी या कोई भी आपका एक छोटा से छोटा जो एक्सक्यूज़ है ना, वो बीच में बाधा ना बने। तो मेरा बस यही कहना है कि मैं तो बहुत दिल से एटमी बिज़नेस को कर रही हूँ। पहले तो मुझे लोग अप्रोच करते थे कि आप हमारे साथ जुड़ के काम करिए, लेकिन आजकल वैसे कॉल आना भी बंद हो चुके हैं क्योंकि लोगों को भी पता चल गया है कि ये टस से मस नहीं होने वाले, ये अच्छे अचीवमेंट के साथ और बढ़िया डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, चाहे आप कोई भी हो, आप लड़की हो, आप लड़का हो, आप किसी भी एज के पर्सन हो, आपके पास पैसा हो या आपके पास पैसा नहीं हो, आप लोग बहुत सीरियस होके एटमी में काम करिए। मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको कहना चाहूँगी, मैं भी बहुत पैशनेट होके कर रही हूँ और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि दिन-ब-दिन एज बढ़ती जा रही है, करने को बहुत कुछ है, टाइम निकलता जा रहा है, बहुत तेज़ी से सुबह कब होती है, शाम निकल जाती है काम में। बट मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अपने जो भी 5-7 साल का विज़न बनाइए, एक टारगेट बनाई है और डेडिकेटेड होके एटमी में काम करिए। एटमी आपको वो सब दे सकता है जो शायद आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा और सेम चीज़ मुझे भी मिली और मुझे पता है कि आगे भी मिलेगी। तो इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की ओर। होप कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रहा होगा, तो अजित सर ऐसे थंब कर दीजिएगा। जी, ओके, थैंक यू। तो आज का जो मेरा सेशन है, मैं आपको एटमी हेयर एंड बॉडी सेट के बारे में बताने वाली हूँ, जो हेयर से रिलेटेड है और बालों को कौन नहीं चाहता कि हमारे बाल सुंदर हो या कौन नहीं चाहता कि हमारे जो बाल हो वो अच्छे हो, हम अच्छे दिखे क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमारे बाल होते हैं उसी से हमारी सुंदरता दिखती है। अब जैसे होता है ना, जब हम घर पे होते हैं, हम जब बालों में तेल लगा लेते हैं तो हमारे बाल चिपक जाते हैं, तो हम उतना ज़्यादा सुंदर नहीं दिख पाते या वो लुक हमारे चेहरे पे नहीं आ पाता है। लेकिन जिस दिन हम बढ़िया से बालों को वॉश करते हैं और ओपन रखते हैं, तो हमारा लुक और अच्छे से निखर के आता है। तो आज की डेट में आप देखेंगे, पहले तो मैं बोलती थी कि हर 7वें घर में, लेकिन आजकल आप हर घर में चले जाइए, अगर 4 मेंबर है तो 4 में से 2 से 3 मेंबर को तो बालों की समस्या होगी और इतनी समस्या है कि वो बालों की समस्या को लेकर परेशान है, तरह-तरह की चीज़ें करते रहते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं या घर में ही अपने आप से ही रेमेडीज़ करते रहते हैं कि इससे हमें बेनिफिट हो जाए। जैसे कुछ लोग एग लगाते हैं, ऑनियन लगाते हैं बालों में, बट होना जाना कुछ नहीं होता है। मेन बेसिकली जो पॉइंट की मैं बात करूँ, एक्चुअली आपको जो चीज़ चाहिए होती है ना आपकी डेली रूटीन में, आप वो सभी चीज़ें नहीं ले पाते हैं। इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, उसकी वजह से कहीं न कहीं आपको एक भारी हेयर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। अब हो सकता है 90 में से 10 आप लोग चाहते हैं कि आपको आने वाले समय में कोई हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, तो भी आप एटमी के प्रोडक्ट्स यूज़ करिए क्योंकि मैंने पर्सनली एटमी के प्रोडक्ट्स पे ये चीज़ फ़ील की है कि एटमी के जो प्रोडक्ट हैं वो सभी के लिए, इनका कोई सेगमेंट नहीं है कि ये सिर्फ़ मेरे लिए है या ये सिर्फ़ एक प्रॉब्लम वाले पर्सन के लिए है, क्या ये सिर्फ़ नॉर्मल पर्सन के लिए है, ये सेगमेंट सभी के लिए। अब ये वर्क कैसे करते हैं, आप एक बहुत ही सिंपल सा फंडा या बहुत ही सिंपल सा तरीका समझिए कि ये जो प्रोडक्ट है कोई भी यूज कर सकता है। सबसे पहली बात, आप नॉर्मली हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज करेंगे तो आप आने वाले समय में जो आपको बालों से रिलेटेड या इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं स्किन के, या मैं बात करूं ओरल हाइजीन को लेके, टूथपेस्ट, टूथब्रश है, तो आने वाली जो आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी ना उससे आप बच जाएंगे, मेंटेन रहेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने भी ये फील किया है और हम में से यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने ये चीज फील की होगी कि एटमी के जो प्रोडक्ट हैं एज ए ट्रीटमेंट पे भी वर्क करते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे एटमी के हेयर प्रोडक्ट्स की रेंज काफी अच्छी लगी क्योंकि मुझे खुद को ही हेयर की प्रॉब्लम थी और आज मेरी वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट एटमी के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एटमी हेयर एंड बॉडी सेट के बारे में, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि टोटली 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे पहला एटमी हर्बल शैम्पू आता है जो आपको आधा लीटर की क्वांटिटी में मिलता है।
जो अप्रोक्स एक सिंगल पर्सन यूज करता है तो उसको 4 to 5 मंथ्स तो आराम से चलना है। एटमी हर्बल हेयर ट्रीटमेंट आता है जो कि एज अ हेयर पैक का काम करता है। हम लोग फेस पैक यूज करते हैं, ऐसी हमें हेयर पैक की भी जरूरत होती है। तो ये 200 ml की क्वांटिटी में आता है और अप्रोक्स एक पर्सन की बात की जाए तो ये 2 से 3 महीने तो चल जाता है। फिर एटमी हर्बल बॉडी क्लिंजर नहाने के लिए, ये आधा लीटर की क्वांटिटी में आता है। सिंगल पर्सन को अप्रोक्स 3 से 4 महीने तक चलता है। और लास्ट में एटमी हेयर टॉनिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ वो सोचते हैं कि बालों के लिए हम कोई एक प्रोडक्ट लगा ले और हमारी सारी समस्या सॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। जैसे खाने में भी हमें अलग अलग तरह की सब्जियां चाहिए या अलग अलग तरह की हमें चीजें चाहिए होती हैं, वैसे ही हमें ओके, एक्चुअली मैं म्यूट हो गई थी तो मेरा वॉइस नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही बालों के लिए भी हमें सभी चीजों की जरूरत होती है, आप सिर्फ सिंगल एक चीज पे डिपेंड मत रहिए। तो हम बढ़ते हैं आगे। ये जो सेट है ये बिल्कुल हर्बल है, जैसे कि इसका नाम है। ये प्राचीन जड़ी बूटियों के अर्क से मिलकर बना है, जो आपको हेल्दी बनाकर रखता है, चमकदार बनाता है सिर से लेकर पैर तक। सिर से लेकर पैर तक इसलिए क्योंकि इसमें बालों के साथ साथ एक बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसके बारे में मैं अब आगे आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज पे हम बात करेंगे कि लोगों को बहुत सारी कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्पेशली अभी जो ये वाला मानसून सीजन चल रहा है, इसमें भी लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं। कितने भी अच्छे से अच्छा आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इस सीजन में ऐसा होता ही है क्योंकि मानसून चेंज होता है। दूसरी चीज, अभी जो विंटर आने वाला है तो इसमें भी आप लोग डैंड्रफ रिलेटेड इस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। आपके हेयर डल हो जाते हैं, आपके हेयर उलझे हुए होते हैं, या डैंड्रफ आ जाता है, दो मुंहे बाल होते हैं। और अभी मानसून सीजन में तो चिपचिपे बाल भी हो जाते हैं। हम कल ही हेयर वॉश करें और आज आज हमारे जो बाल होते हैं वो चिपचिपे टाइप के हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जड़ें कमजोर होती हैं, तो उसके लिए भी मैं लास्ट में आपको प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। और बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग हम लोग फेस करते हैं, चाहे हमारे बाल डैमेज हो रहे हों या टूट टूट के झड़ रहे हों या हमें भारी हेयर फॉल का सामना करना पड़ रहा हो। तो ये सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, एटमी हर्बल हेयर एंड बॉडी सेट। और इसके साथ साथ हमारा स्कैल्प केयर सेट भी बहुत अच्छा है, जो भी आपके लिए सुटेबल है आप उस पर भी जा सकते हैं। सबसे पहले हम शैम्पू की बात करते हैं। शैम्पू क्या करता है? शैम्पू करता है क्लीनिंग, लेकिन मार्केट में शैम्पू के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो क्लीनिंग के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों की सफाई तो कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे बालों को, हमारा जो स्कैल्प होता है उसको डैमेज भी करते हैं। लेकिन जो एटमी का हर्बल हेयर शैम्पू है, ये क्या करता है? ये मैनेज करता है जितने भी बालों के जो तत्व होते हैं छोटे छोटे, उनको मैनेज करता है। साथ ही साथ आपके स्कैल्प और स्कैल्प के अंदर जो रोम छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको क्लीन करता है। और क्लीन करने के बाद उनको ब्लॉक होने से भी बचाता है, क्योंकि कई बार इतनी गंदगी हमारे स्कैल्प या पोर्स में हो जाती है, या केमिकल प्रोडक्ट की वजह से ऑटोमेटिकली हमारे जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने की वजह से वहां से बाल आना बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो हर्बल शैम्पू है, ये आपके पोर्स को ब्लॉक होने से भी बचाता है और साथ ही साथ आपके बालों को अच्छी तरह से क्लीन भी करता है। और जैसे कि इसका नाम है हर्बल, तो वैसा ही ये हर्बल काम भी है। इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस आती है या इसका आप अंदर से जो मटेरियल देखेंगे शैम्पू का, वो बिल्कुल प्योर हर्बल है, आपको बहुत अच्छा फीलिंग ये दिलाता है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या करता है? आपके स्कैल्प को सफाई करने के साथ साथ आपके स्कैल्प को हेल्दी भी रखता है, स्वस्थ रखने में भी मदद करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम लोग क्लीन तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग हेल्दी नहीं रख पा रहे हमारे स्कैल्प को। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ अब हमारे बालों में क्या चल रहा है या हमारे स्कैल्प में क्या चल रहा है, हम लोग कैसे देखेंगे? हम तो नहीं देख पाते। लेकिन ये जो शैम्पू है, इसको पता है कि जितने भी ट्रबल्स या जितनी भी दिक्कतें, प्रॉब्लम आपके बाल फेस कर रहे हैं, ये उसको ऑटोमेटिकली ठीक करता है। साथ ही साथ आपके बालों में जो हेयर का टेक्सचर होता है उसको एडजस्टमेंट करता है। हेयर टेक्सचर एडजस्टमेंट का मतलब, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका स्कैल्प ऑयली होता है, तेल आने लगता है बालों में, एक्सेस सीबम निकलता है।
और बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका स्कैल्प बिल्कुल सूखा और ड्राई हो जाता है, खिचखिचे से बाल होने लगते हैं। लेकिन ये जो शैम्पू क्या करता है, मैंने पर्सनली, मेरा स्कैल्प बहुत ड्राई है तो मैंने ये चीज फील की है कि ये जो शैम्पू है मेरे स्कैल्प को बैलेंस करता है और आप सबके स्कैल्प को भी बैलेंसिंग रखेगा, ना तो उसको ज्यादा ऑयली होने देगा और ना ही उसको ज्यादा ड्राई होने देगा। ये बिल्कुल एक बैलेंस मोड पे रखेगा। तो आपको बहुत अच्छा फील होगा ये शैम्पू यूज करने के बाद भी। साथ ही साथ स्कैल्प की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है, सफाई करता है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रेशियस इंग्रेडिएंट। ये इतना सारा काम कैसे कर पाता है, इसके इंग्रेडिएंट की वजह से। साथ ही साथ डैमेज होने से बचाता है और आपके हेयर की हेल्थ को मेंटेन करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हेयर क्लीनलीनेस, जितना भी वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है, टेक्सचर को एडजस्ट कर देता है आपके हेयर के, और साथ ही साथ आपको एक अच्छे हेयर, क्लीन हेयर को प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ क्लीन स्कैल्प को। अब ये इतना सब कैसे कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट, जो चीजें यूज की गई हैं वो है ही इतनी प्रेशियस। जैसे कि इसके अंदर एवोकाडो है और एलोवेरा यूज किया है। एवोकाडो एक फ्रूट आता है जिसके अंदर बटर पाई जाती है, और इसका विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स होता है, साथ ही साथ क्लीनिंग के लिए, नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और एलोवेरा जो है वो तो सभी जानते हैं कि एलोवेरा, इसको बहुत सारे लोग घृत कुमारी भी बोलते हैं, संजीवनी बूटी भी इसको हिंदी में बोला जाता है। और ये बहुत अच्छे से डीपली क्लीनिंग करता है, और साथ ही साथ एलोवेरा पोषण के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमें जितने विटामिन मिनरल्स शायद जुबां पर याद ना हो, बट उससे ज्यादा विटामिन और मिनरल्स एलोवेरा में होंगे। मैं शायद कोई चीज छोड़ भी दूं, लेकिन ये प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है ना, वो बकायदा अपना काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग करते हैं और साथ ही साथ आपके जो बालों में है वो इलास्टिसिटी बनाकर रखते हैं। दूसरा हम देखते हैं, इसके अंदर और भी साथ ही साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट, जैसे स्कैल्प क्लीन करने के लिए इसमें अलग इंग्रेडिएंट है, स्कैल्प की हेल्थ को स्वस्थ रखने के अलग इंग्रेडिएंट है, ट्रबल केयर के लिए अलग इंग्रेडिएंट है। तो ऐसे ही ये कम से कम 7 से 8 हर्बल इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि इसमें एक बात करो, एंजेलिका दहुरिका बैंथम एक्सट्रैक्ट है, जो क्या करता है, ये बहुत ही प्रेशियस हर्ब है, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने पे भी ये मदद करता है। और सबसे अच्छा जो इसका रोल होता है वो हेयर लॉस को प्रिवेंट करना, क्योंकि इसके अंदर एंजेलिका में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, जो डीएचटी का फॉर्मेशन बढ़ जाता है बढ़ती उम्र के साथ, जो हमारे बालों की ग्रोथ को कम कर देता है या हेयर लॉस करता है, तो उसको ये कम कर देता है, जिसकी वजह से ये आपको हेयर लॉस नहीं होने देता और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। और इसमें कई सारी बार्क रूट, जैसे कि मैं बात करूं, डिक्टेमनस बार्क रूट इसमें यूज की गई है, जो कि बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो ईचिंग, एलर्जीज वगैरह आपके स्कैल्प में होती है, उससे भी लड़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ इसके अंदर एस्पागरस कोचिन चाइनेसिस हर्ब है। ये क्या करता है, नरिशमेंट पहुंचाता है। जैसे जिन लोगों का स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई होता है, रूखा सूखे बाल होते हैं, या आपके स्कैल्प की त्वचा ही बहुत रूखी सूखी है, तो उसमें नरिशमेंट, पोषण बना के रखता है और लॉन्ग समय तक, ज्यादा समय तक मॉइस्चर बनाने में मदद करता है, जिससे आपको ड्राइनेस फील नहीं होती। इसके अंदर भृंगराज भी यूज किया है। भृंगराज तो हम सभी जानते हैं, हर भारतीय जानता है, कहीं ना कहीं हमें सुनने में भी आता है। बहुत सारे ऑयल्स भी बिकते हैं मार्केट में, लेकिन पता नहीं कि उसका क्या सोर्स होता है या कितने कंटेंट या कितनी क्वांटिटी में होता है, क्योंकि लोग अप्लाई तो बहुत चीज करते हैं जब हेयर फॉल होता है, बट असर कुछ नहीं करता। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही 100% इफेक्टिव हैं, और मैं आपको इसलिए इतने अच्छे से ये चीज बता पा रही हूँ क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। वो कहते हैं ना, जब जो चीज हमने खुद यूज की हुई हो या जिस दौर से हम गुजरे हो, तो वो चीज हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से शेयर कर सकते हैं। जैसे कार चलाना जिसको आती है, उससे अगर आप बोलेंगे कि मुझे कार सिखा दो, तो वो व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से कार सिखा पाएगा। तो सेम चीज भृंगराज जो है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों में मजबूती प्रोवाइड करता है, बालों को ग्रे होने से भी बचाता है कुछ हद तक। बाकी उसमें आपकी डाइट का भी सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारी स्टडीज में भी पाया गया कि बैक्टीरिया, फंगस से लड़ने में भी, जिनको घाव हो जाते हैं स्कैल्प में, उससे लड़ने पे भी ये मददगार होता है। तो ये हमने बात की हर्बल हेयर शैम्पू की। इसका एक लास्ट हम निचोड़ निकालें तो ये शैम्पू आपके बालों की सफाई करता है, आपके बालों की हेल्थ को मेंटेन करता है, हेयर टेक्सचर को एडजस्टमेंट करता है, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा हेल्दी स्कैल्प प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि शैम्पू यूज कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
होता ये है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट को सिर्फ ले लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट को अगर सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं तो वो रिजल्ट भी उतने अच्छे तरीके से नहीं देता। अगर 70% प्रोडक्ट अच्छा है और 30% आपका तरीका गलत है तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो तरीका किसी भी चीज का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो शैम्पू यूज करने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल सा तरीका है। आप बाल धोने के लिए कभी भी कोल्ड वाटर, ठंडा पानी ना लें, ना ही ज्यादा गर्म पानी लें। जैसे ठंड आती है तो अधिकतर लोग गर्म पानी से बालों को धोने लगते हैं, तो उससे हो सकता है कि आपके बाल जल भी जाए या बालों का नेचुरल मॉइस्चर चला जाए। आपको हमेशा रूम टेम्परेचर का पानी यूज करना है बाल धोने के लिए। और कोशिश करें, जनरली बहुत सारे, जैसे मुझे यूट्यूब से भी काफी लोग कॉल करते हैं कि हम तो सब यूज कर रहे हैं लेकिन हमें कोई रिजल्ट या कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी मैं उनसे शेयर करती हूँ कि आप लोग जो पानी यूज कर रहे हैं वो कई जगह बोरिंग का पथरीला हार्ड पानी होता है, तो उसकी जगह आप सॉफ्ट पानी बाल धोने के लिए यूज करें, ताकि आपके जो बाल हैं वो मतलब जमे ना आपके बालों में। कई बार होता है कि वो जो बोरिंग का पानी जो होता है वो बर्तन को जमा देता है, तो ऐसी वो धीरे धीरे आपके स्कैल्प में भी जमने लगता है और फिर बालों को खिराने लगता है। तो हमेशा सॉफ्ट पानी का यूज करें, या जनरली आरओ वाटर का भी आप यूज कर सकते हैं, अलग से एक बर्तन अपने लिए भर के। और बालों को हमेशा जब भी वॉश करें तो आप पहले बालों को पूरा गीला करें। कभी भी सूखे बालों में आपको डायरेक्ट शैम्पू नहीं लगाना है। आप बालों को गीला करें, देन शैम्पू लें और फिर उसको फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से मसाज करते हुए देन आप उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें। अगर आपको दोबारा लगता है कि मुझे और शैम्पू यूज करना है तो दोबारा आप अपने अनुसार शैम्पू ले सकते हैं। तो ये तो हमने शैम्पू की पूरी बात की, कैसे यूज करना है। अब दूसरा जो स्टेप है हम उसके ऊपर बात करते हैं, वो है हमारा हर्बल हेयर ट्रीटमेंट। अब इसके नाम से ही आप समझ जाइए कि ये आपके स्कैल्प को ट्रीटमेंट करता है, आपको स्कैल्प को ट्रीट करने पे मदद करता है। ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही लग्जूरियस प्रोडक्ट है, और ये जो है स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है, उन लोगों के लिए डेवलप किया है जो लोग फेस करते हैं अपने बालों में रफनेस, या दो मुंहे बाल होते हैं, या बाल टूट टूट के झड़ते हैं। हम अगर सर में हाथ लगाते हैं तो बाल हमारे बहुत ही आसानी से घिरने लगते हैं, या डैंड्रफ ज्यादा होता है, या आपके जो बाल है बहुत ही रूखे सूखे होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हेयर पैक है। और ये करवाने के लिए बहुत सारी फीमेल्स या बहुत सारे मेल्स भी पार्लर्स में स्पा करवाने जाते हैं, जिसका हमें बहुत 1000 से ऊपर उसका पे करना पड़ता है। लेकिन ये जस्ट 800 का प्रोडक्ट आप 2 से 3 महीने घर में यूज कर सकते हैं, और बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये। इसकी हम बात करें तो ये आपके बालों में जितने भी ट्रबल्स होते हैं उसको ठीक करता है, बालों में सॉफ्टनेस बना के रखता है, और जितने भी बाहर हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं तो उसका डायरेक्ट अटैक ये हमारे बालों पे, स्कैल्प पे नहीं पड़ने देता, और आपके स्कैल्प को नरिशमेंट, पोषण सप्लाई करता है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इंटरनली भी नहीं ले पाते हैं पोषण, और एक्सटर्नली भी नहीं दे पाते हैं, बिकॉज मार्केट के जो इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं प्रोडक्ट में। लेकिन ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, इस पे मैंने देखा था कि पेटेंट नंबर भी दिया हुआ है, और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, काफी यूनिक प्रोडक्ट। ये ग्लोसीनेस और इलास्टिसिटी आपके जो बाल है उनमें प्रोवाइड करता है, और बहुत ही सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की, स्मूदी आपके हेयर हो जाते हैं इस प्रोडक्ट से। और मॉइस्चर लेवल को बैलेंस करता है, मेंटेनेंस बना के रखता है, और ड्राइनेस तो इस प्रोडक्ट से बिल्कुल भी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि इतना सब कुछ कैसे कर पाता है, बिकॉज ऑफ इस प्रेशियस इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर वॉलनट है जो कि अखरोट है। अखरोट की हम बात करें तो खाना चाहिए आप लोगों को, जिनको ज्यादा बालों की प्रॉब्लम है तो बादाम भिगो के खाइए आप, अखरोट भी खाया करें आप लोग, ये माइंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये क्या करता है, बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। जिनके बाल बहुत जड़ से खिलते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं अंदर से भी ध्यान देने की जरूरत है, इंटरनली भी अपनी बॉडी को। तो ये जो अखरोट है ये मजबूती प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन भी करता है, क्योंकि हमारी नॉर्मल बॉडी पार्ट्स तो हम दिन भर चलते रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, लेकिन हमारे सर तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हेड के लिए बहुत सारे योगास भी करते हैं, आपको सजेशन भी देते हैं। तो अब वो चीज भी, एक्सरसाइज तो खैर बहुत जरूरी होती है बट हो नहीं पाता है, बट जितना चीज आप कर सकते हो उतना आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है जो इन्फेक्शन से आपके स्कैल्प को बचाता है। और इस अखरोट के अंदर बहुत सारे असेंशियल ऑयल्स के सोर्सेस होते हैं जो लॉन्ग समय तक आपके बालों में स्मूथनिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ एलोवेरा नरिशमेंट तो भरपूर होता है एलोवेरा में,
और जो बाकी हम बात करें तो विटामिन मिनरल से रिच होता है। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई होता है, कॉपर, जिंक होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये जो प्रोडक्ट है पर्सनली मुझे रिलीफ देने वाला प्रोडक्ट लगा है मेरे बालों के लिए। और बाकी तो ड्राई स्कैल्प हो या आपका ऑयली स्कैल्प हो या ऑल टाइप्स ऑफ स्कैल्प हो, आपको जो डॉक्टर्स हैं या आप हेयर आर्टिस्ट के पास भी जाएंगे ना, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि हफ्ते में एक बार आप हेयर पैक बालों में जरूर लगाया करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे रहें। ये जो है ड्राइनेस को एक इसका वापस निचोड़ हम निकाल लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है, मॉइस्चर बना के रखता है, दो मुंहे बाल नहीं होने देता, जिनके बाल टूट टूट के झड़ते हैं उसको ठीक करता है और बालों में मजबूती प्रोवाइड करता है। अब बात आती है इसको यूज कैसे करें। तो अभी आपने शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद अच्छी तरह से आपके बालों का पानी आप थोड़ा निचोड़ लें, और फिर ये जो ट्रीटमेंट है क्रीम जैसा आता है, आप अपने हाथों पर क्रीम लें, और क्रीम लेने के साथ साथ आप उसको अपने जो मेन जो स्कैल्प होता है, मेन जो जड़ होती है उसमें खूब अच्छी तरह से रबिंग करें हल्के हाथों से। जब आपको लग रहा है कि आपके आप इधर मत करिएगा, नीचे की तरफ आपके हेयर लेंथ में मत करिएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर आप बहुत सारा प्रोडक्ट को खत्म कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ, आप सिर्फ क्रीम लेके अपने स्कैल्प में मसाज करें, और अच्छे से जब आपको लगता है कि पूरे स्कैल्प में लग जाता है, फिर आप बालों को ऐसे करके आप उसको रख दें। 5 से 10 मिनट छोड़कर रखें, एटलीस्ट जितना आपके पास टाइम है उतना अच्छा है, बट 10 मिनट से ज्यादा भी आप इसको मत रखिएगा। जब 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, 5 to 10 मिनट, फिर आप थोड़ा सा डायरेक्ट उसको नहीं धोना है, सिर्फ थोड़ा सा पानी डालना है अपने बालों में, और फिर वो जो क्रीम बन जाता है उसका पूरा इमल्सिफाई करके उसको अच्छे से मसाज करें, और मसाज करते हुए नीचे हेयर लेंथ तक अपना लेकर आए, और वो अच्छी तरह से पूरे बालों में जब लग जाता है ट्रीटमेंट, देन 1-2 मिनट और मसाज करने के बाद आप पानी से उसको अच्छी तरीके से वॉश करें। बिल्कुल भी चिकनाहट आपके बालों में नहीं रहना चाहिए, प्रोडक्ट बिल्कुल भी आपके बालों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट लगाने के लिए ठीक है, लगा के वॉश करने के लिए, वो बालों में रखने के लिए ज्यादा ठीक नहीं है। तो अच्छी तरीके से आप बालों को वॉश करें, देन हम आप देखेंगे जब आपके बालों को सुखाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे सिल्की स्मूदी, आपको बहुत अच्छे हेयर प्रोवाइड होंगे। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब बात आती है तीसरे स्टेप की। ये मैंने बताई दी आपको कैसे यूज करना है, हर्बल हेयर टॉनिक। हर्बल हेयर टॉनिक भी, हर्बल हेयर टॉनिक नो नेचुरल हर्ब से मिलकर बना है। शैम्पू ने आपके बालों को क्लीन कर दिया, ट्रीटमेंट ने आपके बालों को पोषण दे दिया, और ये आप शैम्पू महिलाएं हैं तो हफ्ते में 3 बार कर सकती हैं। जेंट्स जो है अल्टरनेट डेज में करें, या आप डेली भी करोगे तो एटमी हर्बल शैम्पू कोई बुरा नहीं है। लेकिन जैसे फीमेल्स है, अधिकतर हम लोग डेली नहीं वॉश कर पाते, लेकिन डेली हम लोग बाहर निकलते हैं और जर्म्स बैक्टीरिया हमें दिखते नहीं है, लेकिन जाने अनजाने हमारे बालों पर आ जाते हैं। तो हर्बल जो हेयर टॉनिक है, जैसे आप देख रहे हो, ये केयर करता है आपके स्कैल्प की। हमने क्लीन कर दिया, नरिशमेंट कर दिया, लेकिन देखभाल की भी बहुत जरूरत होती है। और आजकल की जनरेशन, मैं उनकी क्या बात करूं, मैं अपनी बात करूं, मैं भी ऑयल लगाना ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो ऑयल नहीं लगा पाते होंगे जब भी हम बाहर निकलते हैं। तो ऑयलिंग बहुत जरूरी होती है, जैसे आप पेड़ को पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा, ऐसे ही हमारे बालों के लिए ऑयलिंग जरूरी होती है। लेकिन ऑयलिंग का जो अपडेट वर्जन है, ये टॉनिक एटमी ने बनाया है, जो नॉन स्टिकी है, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, डेली आप लगा के इसको बाहर निकल सकते हो, और आसानी से वॉश भी हो जाता है। ये एक लिक्विड ट्रीटमेंट है जो आपके स्कैल्प को क्लीन भी करता है और हेल्दी भी करता है। बहुत ही बैलेंस ट्रीटमेंट है, जितना भी वेस्ट आपके पोर्स के अंदर होता है, पोर्स के ऊपर भी होता है और अंदर भी होता है, क्योंकि 7 लेयर होती है हमारी स्किन की, तो उसको भी बाहर निकाल के बाहर फेंक देता है जितना भी वेस्ट होता है। साथ ही साथ ये बालों को, जिनके बाल पतले होते हैं उसको मोटा करने पे भी हेल्प करता है। अगर बाल आपके अच्छे थिक रहेंगे तो वो झड़ेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। इसके अंदर डेक्सपैंथेनॉल, सैलिसाइलिक एसिड और मिंथॉल जैसे इंग्रेडिएंट भी हैं जो आपके स्कैल्प की देखभाल करते हैं, और ये ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करते हैं। तो कई बार अगर हमें हेडेक हो रहा होता है और आप इसको स्कैल्प पे स्प्रे करते हो ना, और जब मसाज करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होता है। तो ये टॉनिक बहुत अच्छा है, ये भी काफी सारे इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, जो हेयर लॉस से बचाता है और साथ ही साथ बालों में मजबूती भी प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे लोगों को इसके रिजल्ट्स मिले हैं टॉनिक के। हमारा हेयर टॉनिक भी बेस्ट है, सिग्मोडन टॉनिक भी बेस्ट है, दोनों ही टॉनिक से रिजल्ट मिले हैं कि जिन लोगों के कम एज में बाल मतलब ग्रोथ होना बंद हो चुकी थी, या बाल में गैप्स आ गई थी, हेयर लाइन दिखने लगी थी,
तो ये जो टॉनिक है ये इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, जैसे कि मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे तो प्रोनाउंसिएशन में ही बहुत दिक्कत आई थी, और आप लोग भी देखेंगे तो शायद ऐसे नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ नॉर्मल प्रोडक्ट्स में देखने को नहीं मिलते, सस्ते क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में। और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में भी जाएंगे तो ये इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे। और ये प्रीशियस इंग्रेडिएंट एटमी हर्बल टॉनिक में है, जो आपके बालों को रीग्रो भी कर देता है। मतलब आपके अगर बाल कम है या गैप हो रही है तो कई चांसेस में अगर आप अच्छी इंटरनली डाइट लेते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं और पानी अच्छा पीते हैं, एटलीस्ट आप 2.5 से 3 लीटर वो पानी डेली पिया करें, ताकि आपकी बॉडी से सारी गंदगी बाहर हो, क्योंकि जितना अच्छा आप बॉडी को अंदर रखेंगे उतनी अच्छी तरीके से वो बाहर दिखेगी। तो ये हेयर रीग्रो पे भी मदद करता है, ये रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो कि एज अ कैरेटीन की तरह वर्क करते हैं, एज अ प्रोटीन की तरह वर्क करते हैं, जो आपके बालों में मजबूती प्रोवाइड करते हैं। और कई बार हम कलर ट्रीटेड कराते हैं ग्रे हेयर्स को छुपाने के लिए, तो उससे भी आपके बालों को बचाता है। इसको यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप जैसे बाल आपने वॉश कर लिए, जब आपके बाल सूख जाएं तो आप बढ़िया मिरर के सामने बैठे कॉम्ब लेकर और पार्टीशन। हेलो आरजू मैम, आरजू मैम आपका वॉइस नहीं आ रही मैम। मुझे लगता है मैम के जो है डिस्कनेक्ट हो गए हैं एक बार। हेलो आरजू मैम, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। आरजू मैम जो है डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों आप जैसे आप सबको आज समझ में आ रहा होगा, और जितनी भी फीमेल्स हैं आज मीटिंग के अंदर, आज आरजू मैम को देखने के बाद लग रहा होगा कि परिस्थितियां तो जीवन का एक हिस्सा है, वो तो आती ही रहेंगी। अगर हम परिस्थितियों को ही लेके बैठे रहेंगे तो कभी भी जो है हम, हेलो एक मिनट, जो कभी भी जो हम कामयाब नहीं होंगे। तो परिस्थितियों को आप एक बार प्लीज छोड़ दीजिए, क्योंकि परिस्थितियां तो जीवन का हिस्सा है, वो आएंगी और आती रहेंगी। अगर हम पूरे डेडिकेशन और लगन के साथ अगर हम काम करेंगे तो एडमी में हम जरूर सक्सेस होंगे। तो कई सारे लोग जो है वैसे ही पहले ही क्विट कर देते हैं, हार मान लेते हैं कि नहीं हमसे कुछ नहीं होगा। उनसे कुछ नहीं होगा, मतलब वो नहीं कहना चाहते कि वो काम ही नहीं करना चाहते, ये तो बोलना ही नहीं चाहते कि हम काम नहीं करना चाहते। और जितनी भी फीमेल्स लीडर हैं, जितनी भी आज मीटिंग के अंदर आई हैं, एक बार प्लीज आरजू मैम का जो प्रोफाइल है और उसके बाद जो जिन परिस्थितियों में उन्होंने सेल्स मास्टर का लेवल अचीव किया और हर परिस्थिति में डटकर हर परिस्थिति का सामना किया, पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। तो क्या आप लोग नहीं खड़े रह सकते, या हम नहीं खड़े रह सकते? क्या हम काम नहीं कर सकते? बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो फीमेल नहीं कर सकती? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि छोड़ छोड़ के एटॉमी जा रही है, हमसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या भगवान ने हमें हाथ पैर नहीं दिए हैं? हमें भी हाथ पैर दिए हैं उनके, या आरजू मैम को कुछ अलग दिए हैं? तो आज जो है आरजू मैम की जो मीटिंग देख के मैं चाहूंगी कि जो जितनी फीमेल्स हैं जो मीटिंग के अंदर आई हैं, तो काफी होप मिली होगी उन सबको। और जैसे ही आरजू मैम आते हैं तो अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में आरजू मैम, एक बार आरजू मैम अगर मीटिंग में, तो प्लीज हैंड रेज कर दें प्लीज मैम, ताकि मुझे पता चल जाए। ओके ओके ओके, और नहीं आपसे कनेक्ट हो पा रही थी, सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो ये हमने बात की एटमी हेयर एंड बॉडी सेट के बारे में। इसमें मैं आपको जो टॉनिक है उसका तरीका बता देती हूँ। पार्टीशंस करके जब आपके बाल ड्राई हो जाते हैं तो आप मिरर के सामने बैठे और कॉम्ब लेकर बैठे और पार्टीशंस करके अपनी जो जड़ें हैं वहां स्प्रे करें और फिंगर टिप्स की हेल्प से आप मसाज करें। आप उसको डायरेक्ट बालों में ना लगाएं, बल्कि पार्टीशंस निकाल निकाल के आप अपनी जड़ों में स्प्रे करें टॉनिक को। और जब आप टॉनिक को स्प्रे करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही ज्यादा मददगार रहेगा। और ऐसे ही मैंने शायद बहुत ज्यादा ले लिया, तो मैं लास्ट हर्बल बॉडी क्लिंजर के बारे में बताऊंगी। हर्बल
बॉडी क्लेंजर है वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और हर पर्सन को उसको यूज करना चाहिए नहाने के लिए, क्योंकि जनरली हम साबुन सोप वगैरह यूज करते हैं, वो ड्राइनेस कर ही जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है रफ होती है, फटने लगती है, एलर्जीज हो जाती हैं, छोटे छोटे रैशेज हो जाते हैं, और कई बार हम देखते हैं हमारी कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो डल होना स्टार्ट होते हैं। हमारा चेहरा तो बहुत चमकता है, बाल भी अच्छे चमकते हैं, लेकिन बॉडी के जो कलर है वो अलग हो जाता है। तो एटमी हर्बल बॉडी क्लिनजर्स को आप यूज करें। और अभी जैसे कोविड वाले टाइम में तो हमें कोई भी साधारण प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि इफेक्टिव और बैक्टीरिया से लड़ने वाला प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो जैसे कि बाथिंग के लिए हमारा हर्बल बॉडी क्लिनजर है, ब्रशिंग के लिए एटमी टूथपेस्ट एंड टूथ ब्रश है, और हैंड सोप है हाथों को सफाई रखने के लिए। तो इन सभी को आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में इंक्लूड करें और इसका इस्तेमाल करें, तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहने वाले हैं। और ये मैंने बात की एटमी हर्बल हेयर एंड बॉडी सेट के बारे में। और मैं स्पाइरुलिना के बारे में भी बताना चाह रही थी, लेकिन एक्चुअली उसका अभी हमें ऑफिशियल कंपनी की तरफ से एक ही ट्रेनिंग हुआ है, और मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी नॉलेज मैं आपसे शेयर करूं तो वो आधा अधूरा शेयर करूं, क्योंकि फुल नॉलेज शेयर करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग हम नेक्स्ट टाइम फिर स्पाइरुलिना पे एक सेशन रखेंगे। बट फिर भी मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये तो आपने सब बाहरी चीजों की बात कर ली। हमारी बॉडी का 50% रोल इंटरनल होता है और 50% रोल बाहरी होता है। आपको इंटरनली भी हेल्दी और न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि आजकल हमें थाली भर के खाने से, हम कितने ही फ्रूट्स खा लें, सैलेड खा लें, कुछ भी कर लें, उससे हमें वो पोषक तत्व मिल ही नहीं पा रहे हैं जो पहले के लोगों को मिलते थे। तो आज पोषण की कमी बहुत ज्यादा हो चुकी है। और एटमी का स्पाइरुलिना है वो सबसे फाइनेस्ट वर्जन है। मतलब ऐसा स्पाइरुलिना भी मार्केट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि जनरल बहुत कंपनी टैबलेट फॉर्म में बनाती है, बहुत सारी कंपनी पाउडर फॉर्म में बनाती है, लेकिन एटमी का जो स्पाइरुलिना वो सबसे बेस्ट और फाइनेस्ट वर्जन है। कैप्सूल में पैक है, जिससे कि हवा के संपर्क में आके वो खराब नहीं होता है बिल्कुल भी। और स्पाइरुलिना में बहुत सारा पोषण होता है, जैसे गाजर से 30 गुना ज्यादा विटामिन ए बीटा कैरोटीन होता है, पालक से 50 गुना ज्यादा आयरन उसके अंदर होता है, अंडे से 5 गुना ज्यादा प्रोटीन, जो हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है, जिसको हेयर फॉल की समस्या है, और स्किन के लिए, नाखून के लिए, आपकी बॉडी के हर एक पार्ट के लिए एक अच्छे डाइटरी सप्लीमेंट की बात करें तो वो है स्पाइरुलिना। और एटमी का स्पाइरुलिना तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि स्पाइरुलिना इस ब्रह्मांड में जब से जीवन की शुरुआत हुई है, सबसे ब्रह्मांड का, पृथ्वी का सबसे पहला बैक्टीरिया है, जिसको आम भाषा में हम लोग एल्गी भी बोलते हैं, काई भी बोला जाता है, और ये नीला हरा शैवाल होता है स्पिरुलिना की बात की जाए। और एक्चुअली ने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। तो हम लोग अभी जैसी मैनेजमेंट की तरफ से और अच्छे से ट्रेनिंग होता है, तो हम इसका प्रॉपर नॉलेज के साथ हम आपको ये चीज शेयर करेंगे। तो होप कि आपको अभी तक का सेशन पसंद आया हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। वेरी मच थैंक यू, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू आरजू मैम, थैंक यू। आज का जो सेशन है बड़ा ही ग्रेट और पावरफुल और ग्रेट इंफॉर्मेशन देने वाला रहा। और एक बात और मैं आरजू मैम को बोलना चाहूंगी, मैं जब से मैंने तकरीबन 5-6 महीने से मैं मैम के जो यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस होते हैं प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में, मैं सबको उनको देखती हूँ, और जितनी भी मैं नॉलेज थोड़ा बहुत जो भी प्रोडक्ट को की नॉलेज में गेन करती हूँ, वो मैडम के जो वीडियोस होते हैं उनको देख कर ही करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मैडम ने जो है पीएचडी की हुई है प्रोडक्ट के अंदर। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपको सुन के, थैंक यू। और जो आप, बड़ा अच्छा लगता है जब मतलब सिर्फ ओनली एक 22 साल की लड़की और इतनी इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी जो सेल्स मास्टर का लेवल अचीव करती है, और आज उसको इतने सारे लोग सुन रहे हैं। तो मैडम के लिए एक बार मैं चाहूंगी कि सब जोरदार तालियों से मैडम को जो है बधाई दें। तो थैंक यू मैम। उसके बाद में जो मीटिंग जो है मैं करना चाहूंगी मिस नैना मैम को। नैना मैम प्लीज जो आगे की कार्यवाही वो संभालें। मिस नैना मैम। शायद नैना मैम, हाँ जी। एक्चुअली ऐसा है कि नैना मैम जो है मुझे लग रहा है कि मीटिंग के अंदर नहीं है। ओके सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, और नैना मैम जो मीटिंग में नहीं है, तो कोई बात नहीं।
तो हम जो वन बाय वन हमारी जो फीमेल लीडर है उनके पास चलते हैं। सबसे पहले जो है मैं इनवाइट करना चाहूंगी भावना मैम को, जो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। आज वो अपने जो है विचार शेयर करें कि कैसा उनको जो है सेशन लगा आज आरजू मैम का। भावना शर्मा मैम। हेलो। नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगी कविता शर्मा मैम के पास। कविता शर्मा मैम जो कि जीन से बिलोंग करते हैं। कविता शर्मा मैम प्लीज आप अपना 1 मिनट। भावना मैम, मैं माइक अनम्यूट करती हूँ भावना मैम। ओके, नैना अभिमान मैम भी आ चुके हैं। शायद अनम्यूट करने में दिक्कत आ रहा है सबको। नैना मैम, हेलो जी, नैना मैम आ चुके हैं। प्लीज आपको मैं ऑप्शन जी मैम। जी जी, तो आप इनवाइट कीजिए प्लीज। ओके 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 मैम। ओके मैम, ओके। एंड सबसे पहले मैं आज के सेशन के बारे में बताना चाहूंगी। जो आज का सेशन रहा बहुत ही बढ़िया रहा। आरजू मैम ने जो मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, लाइक उन्होंने कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने आप को सेल्स मास्टर बनाया है एंड एजुकेशन सेंटर के आज वो लीडर हैं। मैं उनको बहुत ही, उन्होंने जितने भी वर्ल्ड में जितने भी है ना फीमेल्स, उनके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी की है। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो हमारे बीच में और भी ग्रेट लीडर्स हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ, उनकी फीडबैक लेना चाहती हूँ आज सेशन कैसे होगा। तो नेक्स्ट मैं मिसेस मार्गरेट मैम के पास जाना चाहूंगी। अगर मैम आप मीटिंग में प्रेजेंट हो तो मैम मिसेस मार्गरेट मैम, जो कि पटना से बिलोंग करती है। ओके, नेक्स्ट मैं सुमन मैम के पास चलना चाहूंगी। सुमन शर्मा मैम। मैम मैंने आपको नेक्स्ट मैं भावना शर्मा मैम के पास। 1 मिनट मैम। ओके मैम। मैंने जो है सबको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी मैम, आप इनवाइट कीजिए प्लीज। ओके, तो मैं सबसे पहले भावना शर्मा मैम के पास जाना चाहूंगी। हेलो। हाँ जी मैम। सो आई एम भावना फ्रॉम फरीदाबाद, और आज के सेशन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले थैंक यू आरजू मैम को कि उन्होंने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी। और मैम ने लिटरली काफी अच्छा बताया प्रोडक्ट के बारे में। और मैं तो यही कहूंगी कि ये प्रोडक्ट सबको एक बार यूज करना चाहिए, और मैम ने काफी अच्छे से बताया। जी मैम। ओके मैम। सो नेक्स्ट मैं कविता शर्मा मैम के पास जाना चाहूंगी। कविता शर्मा मैम आज की न्यूज़ बताइए। हेलो, नमस्ते। जी मैम। नमस्ते मैम। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आज आरजू मैम ने हमें बहुत अच्छा समझाया प्रोडक्ट के बारे में। मैं भी बस इतना ही कहना चाहूंगी, ये प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट सभी को यूज करना चाहिए और इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिली है। इसलिए थैंक यू आरजू मैम और थैंक यू सभी लीडर्स को। थैंक यू मैम। थैंक यू नैना मैम। ओके ओके, नेक्स्ट मैं कुमुद मैम के पास जाना चाहूंगी। हमारे बीच में प्रेजेंट है कुमुद मैडम। आप सबको मैं ये एक बात कहना चाहूंगा। हेलो जी सर। मैं अजीत बेरी बोल रहा हूँ। जी सर। मैं सबको कहना चाहूंगा कि आज हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है, जिसके बारे में मैडम ने बताया अभी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम औरतों से ज्यादा जेंट्स को है। आप देखोगे जेंट्स गंजे होते जा रहे हैं, बुरा हाल है। सारे के सारे बाहर के बुरी हवा और जितने भी बुरा एटमॉस्फेयर है उसको एक्सपोज हो रहे हैं, और बुरा खाना खा के मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर, बाहर के ऑक्सीडेशन इफेक्ट जो हैं उनको कितना एक्सपोज हो रहे हैं। आप देखोगे कि जेंट्स तो अपनी उम्र से पहले ही गंजे होते जा रहे हैं, बुरा हाल है।
और मेरा ख्याल, मैं सबको कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट आपने, आप थैंक यू मैडम, आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है हम सबको कि किस तरीके से हम बड़े अच्छे तरीके से इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अपने हेयर फॉल को चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। राइट सर, राइट। थैंक यू, Okay, sir. थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके। नेक्स्ट मैं मिस आरती मैम के पास जाना चाहूंगी। मैम आज के व्यूज बताइए, मैम सेशन बताइए, मिस आरती मैम। Good evening, all of you. Myself Good Aarti Saini from Jaipur. Thank you, मैम, आज की मीटिंग में आने के लिए और हमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं अपूर्वा मैम के पास जाना चाहूंगी जो कि गुड़गांव से बिलोंग करती हैं। अपूर्वा मैम। Hello, am I audible to all? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मिस आरजू, आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल थी एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड इंस्पायर फ्रॉम योर स्टोरी बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. So I believe your story is one which can motivate any women or girl attending this session. And you know, even I believe men should get inspiration from our stories. And the product information which you have given is very good. वैसे तो मैं Atomy में new हूँ. I am new to this field. I have recently only joined. And there are some people with me. Some of my team members are there in this conference right now. So definitely we will try these products. And I hope जो results आपने share करे हैं वो हमें भी personally experience हमारे पास अच्छा हो. And we will definitely share one day in the meeting with everybody. So it was a nice information session given by you about all the products. And we will definitely try to use them, and you know, we will try to spread the products to different people whomsoever will be in requirement of it. Right. Thank you, madam. Thank you. वेरी नाइस। और मैं बस एक चीज और कहना चाहूंगी इसके साथ साथ, प्रोडक्ट भी अच्छा है, आप उसको यूज भी कर रहे हैं और आपने डाइट भी आपकी अच्छी ली है, बट एक चीज करना और जरूरी है। लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, बहुत सारे लोग अंदर से यही सोचते हैं कि मुझे बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा। हम ऐसा सोचते रहते हैं तो वो हमारी साइकोलॉजी भी उस तरफ जाती है। तो प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप विश्वास रखिए, रेगुलरिटी पे आप ईमानदारी के साथ प्रोडक्ट यूज करिए और 100 तो रिजल्ट तो 100% आना है। बट कई बार 100 में 1000 में 1% ऐसा होता है, उसको कितनी भी अच्छी चीज हो उसके रिजल्ट इफेक्ट नहीं आते। बट मेरा अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा मेरे लोगों से और मेरा पर्सनल प्रोडक्ट, एटमी का हेयर ही नहीं, बाकी अभी तक जितने 62-65 प्रोडक्ट हैं सारी ही प्रोडक्ट अपने आप में बेस्ट हैं। सभी बहुत बेस्ट है, किसी को भी ऊपर नीचे बोलना सही नहीं रहेगा। सारे ही प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है और हमारे लिए बहुत अच्छा मार्केट है बिजनेस करने के लिए। थैंक यू। मैं सबको बोलना चाहूंगा, मेरा नाम अजीत बेरी है, मैं सबको बोलना चाहूंगा जब मल्टी लेवल मार्केटिंग का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपका प्रोडक्ट सेल करेगा मार्केट प्लेस में। और जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल होने लग जाता है तो आप कहते हैं कोई बात नहीं यार, बेनिफिट मिला चाहे नहीं मिला कोई बात नहीं। then the benefit doesn't matter. आप बेनिफिट कब तक देख रहे हैं? मैं आप सबको कहता हूं, हम बेनिफिट तब तक देख रहे हैं जब तक हम अपने मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसके अंदर हम एंटर हुए हैं, हमारा कारण है जिसके अंदर एंटर होने का, कि हम अपने ऐसा एक बिजनेस जिसके अंदर कि हम आगे बढ़कर बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करें और शामिल करके एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट अचीवमेंट करें। ये हमारा टारगेट है और इस टारगेट का जब हम अचीव करते हैं तो हमारे लिए प्रोडक्ट कुछ नहीं रह जाता। मैं सबको कह रहा हूं, सब लोग जो आज इस वेबिनार के अंदर हैं, जी आप ध्यान रखिए। सबको कहना चाहूंगा
कि ध्यान रखिए, सबको बोलना चाहूंगा कि प्रोडक्ट के बेनिफिट को भी ध्यान रखें, और साथ में आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्रोडक्ट चलेगा आपका ग्रुप बढ़ेगा, आपको बेनिफिट जब मिलेंगे तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। जी थैंक यू जी सर। तो नैना ये मैम मैसेज मैं सबको ले जाना मैम, चाहूंगा कि अपने 70, ग्रुप को 30 बढ़ाइए, अपने ग्रुप को बढ़ाइए, अपने प्रोडक्ट को साथ में इस्तेमाल करिए, आप देखेंगे कि आपका अचीवमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। This is my request जी सर, from जी all सर। of the people who are participating here कि अपने ग्रुप को बढ़ाइए, अपने प्रोडक्ट की इस्तेमाल करने को बढ़ाइए। आप देखेंगे कि आपकी अचीवमेंट आपकी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर जाएगी। आप देखेंगे कि मेरा पास्ट जी सर बिल्कुल 25 साल का एक्सपीरियंस एमएलएम के अंदर है। मैं एमएलएम में तब से हूं जब जी से मैम, एमएलएम इस बिल्कुल। कंट्री के अंदर लॉन्च हुई थी। हाँ जी नैना मैम, तो आप जैसे कि बाकी के व्यूज लेके और जो मीटिंग को हम क्लोज करना चाहेंगे आज की जो कंपनी के मोटो के साथ ही, तो आप इनवाइट कीजिए आरती मैम को। नैना मैम आपकी जो है वॉइस नहीं आ रही है मैम, तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू एवरीवन, आज का जो सेशन है बड़ा ही अमेजिंग रहा। और अगेन मैं जो है धन्यवाद करना चाहूंगी आरजू मैम का कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला, और जो जितनी डिटेल्स हैं सारी आज इंस्पायर हुई होंगी आपकी मीटिंग से, और बहुत कुछ उनको सीखने को मिला होगा, और बहानेबाजी आज के बाद वो कभी नहीं करेंगी। तो इसी के साथ हम जो है मीटिंग क्लोज करना चाहेंगे। और कंपनी के मोटो के लिए और मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस आरती मैम को, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं। मिस आरती मैम प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू मैम मेरे को मोटो के लिए इनवाइट करने के लिए। तो हम मीटिंग को एंड करते हैं अपनी कंपनी के मोटो के साथ। ओके। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, serve and humility. Come on, let's do it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you Arjun ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you everyone. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Thank you.